तारक मेहता का उल्टा चश्मा। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम अब भी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। वर्मा जी ये कितनी बड़ी गड़बड़ कर दी आपने। हेलो हेलो हेलो, अरे क्या हुआ? उन्होंने कहा कि नई फैमिली हमारी सोसाइटी में रहने आने वाली नहीं है। उनका एक दूसरा फ्लैट है दूसरी सोसाइटी में, वहां पे रहने आने वाली है। और उन्होंने उस सोसाइटी के सेक्रेटरी के बजाय मुझे फोन किया। तो फिर भिंडी मास्टर ये टेम्पो किसका है? इसमें क्या आया है? अरे चाचा जी ये टेम्पो मैं लेकर आया हूँ, इसमें आम है। आप सबको एक एक बॉक्स मेरी तरफ से गिफ्ट। चलिए बाबूजी मैं दुकान जा रहा हूँ। एक मिनट बेटा जरा बैठ, बात करनी है। क्या हुआ बाबूजी? दया बहू के बारे में बात करनी है। दया के बारे में क्या बात करनी है? अरे क्या बात करनी है क्या जेठिया? दया बहू को बोल अब जल्दी घर वापस आ जाए। हाँ पापा, मम्मी को गए हुए कितना टाइम हो गया, अब उनके बिना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। अरे बेटा चाहता तो मैं भी यही हूँ कि दया जल्द से जल्द घर वापस आ जाए। तो एक काम करते हैं ना, मैं और दादाजी अहमदाबाद जाकर उनको वापस लेकर आते हैं। ठीक है जाइए, आपके साथ दया आ जाए तो अच्छा ही है। तू ऐसा क्यों बोल रहा है? सुंदर वो नहीं भेजेगा दया को। क्यों? एक नंबर का बहानेबाज है बापूजी। आप दोनों जाएंगे तो कहेगा अरे जीजाजी क्यों नहीं है, जीजाजी को इतना क्या अहम है। अभी जब तक जीजाजी नहीं आएंगे मैं दया को नहीं भेजूंगा। तो आप भी चलिए ना। अरे बेटा मेरे आने से भी कोई गारंटी नहीं है को दया को भेजेंगे ही। क्यों? क्योंकि बापूजी अगर सुंदर मान भी गया तो सासू मां खड़ी हो जाएंगी। अभी ग्रह दशा ठीक नहीं है, अभी दया को नहीं भेज सकते। तो अब क्या करें? एक काम करते हैं बापूजी, हमें किसी अच्छे से ज्योतिष को ढूंढेंगे, उससे अच्छा सा मुहूर्त निकलवाएंगे और फिर हम तीनों दया को लेने अहमदाबाद जाएंगे। तो क्या कि ना सासू मां मना कर पाएंगे और ना ही सुंदर मामा। ठीक है, जय जिनेंद्र। हाँ जय जिनेंद्र बापूजी। हाँ बाय पापा। हाँ डब्बू बेटा मेरी चाय बन गई कि नहीं? हाँ मैं तो भूल ही गया था। नहीं बापूजी की बात बिल्कुल बराबर है। दया को अहमदाबाद से वापस लाने के लिए अभी कुछ तो करना ही पड़ेगा, लेकिन क्या करूं, क्या किया जाए? गुड मॉर्निंग जेठालाल। जेठालाल, अरे मेहता साहब गुड मॉर्निंग। क्या हुआ? किन ख्यालों में डूबे हुए हैं? अरे 2 बार आवाज लगाई तब जाके सुना। ओह सॉरी, वो मैं जरा दया के बारे में सोच रहा था कि अभी बहुत हो गया, अभी अहमदाबाद जाके उसको लाना ही पड़ेगा। हाँ भाई ये बात तो सही है। अंजलि भी कह रही थी कि दया भाभी के बिना महिला मंडल अधूरा है। इसलिए मैं तो सोच रहा हूँ एक आध दिन सासू माँ या सुंदर को बिना बताए पहुंच जाता हूँ अहमदाबाद और सीधा सर्जिकल स्ट्राइक करके दया को लेके आता हूँ। सर्जिकल नहीं, सर्जिकल स्ट्राइक। हाँ वही। तो कब जाने का सोच रहे हो? क्यों आप भी आएंगे साथ में? अरे मैं कहाँ भाई। क्यों मैं कहाँ मतलब? अरे मतलब तुम अपने मर्जी के मालिक हो, जब चाहो जहाँ चाहो जा सकते हो, लेकिन हमें बॉस से छुट्टी मिले तब कहीं जा सकते। मेहता साहब माना कि मुझे किसी से छुट्टी मांगनी नहीं पड़ती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं जब चाहूँ दुकान छोड़ कर निकल सकता हूँ। क्यों? तुम्हें कौन रोकेगा? धंधे की जिम्मेदारी है, खास करके जब से ऑनलाइन शॉपिंग मार्केट में आई है तब से तो धंधा चलाना बहुत मुश्किल हो गया मेहता साहब। एक आधा दिन भी धंधा छोड़ के कहीं जा नहीं सकते। हाँ वो तो है। तो लेकिन आपका अच्छा है, धंधा चलाने की कोई मगजमारी ही नहीं, महीना खत्म हुआ कि पगार लेने हलता। ऐसा कुछ नहीं है जेठालाल, हमेशा बॉस की तलवार हमारे सर पर लटकती रहती है। मेरे 2 सर वाला बॉस कब किस बात पे गुस्सा हो जाए और नौकरी से निकाल दे कुछ कह नहीं सकते। इन शॉर्ट नौकरी हो या धंधा, परेशान तो सब है। अभी हमें रिक्शा मिल जाए तो अच्छा है, वरना गर्मी में और परेशान होंगे। मिल जाएगी चलो। कमाल गर्मी बढ़ गई है नहीं मेहता साहब? सुबह घर से नहा के निकलो और फिर अपने पसीने में दोबारा नहाओ। और नहीं तो क्या, ये रिक्शा भी ऐसी होती तो मजा आ जाता नहीं?
ये आपका नहीं साहब, बहुत लोगों का प्रॉब्लम है। सबको बस कंप्लेन करने की आदत ही पड़ गई है। जिसे देखो कंप्लेन ही करते रहता है। ट्रैफिक कितना है, रास्ते में गड्ढे कितने हैं, गर्मी बढ़ गई है। बताइए। वाह, बिल्कुल सही कहा आप। गर्मी में गर्मी की कंप्लेंट, सर्दी में सर्दी की कंप्लेंट और बारिश में बारिश की कंप्लेंट। जितनी ज्यादा सुविधा उतनी ज्यादा कंप्लेन साहब। ये भी बिल्कुल सही कहा। जिसे जितनी ज्यादा सुविधा मिलती है उसे उतनी ज्यादा कंप्लेंट करने की आदत पड़ जाती है। मेरा तो मानना है साहब, हमें कभी कंप्लेन करनी ही नहीं चाहिए। ऊपर वाला जो दे, जैसा दे, हमें बस उसे स्वीकार करना चाहिए और मजे से जिंदगी जीनी चाहिए। मैं तो कभी फरियाद नहीं करता साहब। भाई वाह, सुना जेठालाल। अक्सर लोगों को लगता है कि रिक्शा वाले का काम सिर्फ रिक्शा चलाना है, लेकिन इन्होंने रिक्शा चलाते चलाते कितनी बड़ी बात कह दी। बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब, मैं तो कहता हूँ आपको ये रिक्शा चलाना छोड़ के तो मोती वराणा चौक चालू कर देना चाहिए। भाई, क्या चालू कर देना चाहिए? अरे वो आजकल वो नहीं, वो लोग वो उपदेशात्मक बातों का प्रोग्राम करते हैं ना, मोटिवेशनल टॉक। हाँ वही वही वही। हाँ। मैं भी वही करता हूँ साहब। रिक्शा चलाते चलाते जब भी मौका मिलता है पैसेंजर के साथ वही तो करता हूँ। वाह, अच्छा हुआ आज हम इनके रिक्शा में बैठे हैं। वजह साहब आपको एक बात बताऊं, रिक्शा दुनिया का सबसे अच्छा वाहन है। दुनिया का सबसे अच्छा वाहन? हाँ तो कैसे? सब रिक्शा में ना आप हर सीजन का मजा ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए बाहर बारिश हो रही है तो बारिश के छींटे अंदर आएंगे तो बारिश का मजा ले सकते हैं, और बाहर ठंडी पड़ रही है तो अंदर भी तो ठंडी लगेगी ना साहब, तब ठंडी का मजा ले सकते हैं। और बाहर अगर गर्मी पड़ेगी तो अंदर तो गर्मी लगती है साहब, है कि नहीं? बराबर बराबर। हाँ, लेकिन गर्मी के सीजन में गर्मी का मजा लेने में मजा नहीं आता। वैसे गर्मी के सीजन में एक चीज का बहुत मजा आता है। क्या? ये मस्त मीठे मीठे रसीले आम खाने का। वाह, मैं तो पूरा साल इंतजार करता हूँ कि कब गर्मी की सीजन आए और कब मीठे मीठे रसीले आम खाने को मिले। बिल्कुल जेठालाल, ये तुमने बिल्कुल सही कहा। आम का खास मजा इसी सीजन में आता है। हाँ। अरे एक मिनट भाई साहब, यहाँ साइड में रोक दो, मैं यहीं उतर जाता हूँ। अरे लेकिन दुकान तो आगे है। आप पर आगे रास्ता खुदा हुआ है, रास्ता बंद है, क्या घूम के जाना पड़ेगा, आपको लेट हो जाएगा। यहाँ से चल के निकल जाऊंगा, 5-7 मिनट में पहुंच जाऊंगा दुकान। नट्टू काका, आज तो सुबह सुबह मस्त बनी हो गई। 2 एसी, एक वॉशिंग मशीन और एक मोबाइल फोन। हाँ, सेठ जी आते ही बहुत खुश हो जाएंगे। लेकिन सेठ जी अभी तक आए नहीं। नट्टू काका, कस्टमर आइए। आइए आइए सर, आइए मैडम, वेलकम वेलकम टू गडा इलेक्ट्रॉनिक्स। बताइए क्या लेंगे? चाय मस्त अदरक मसाले वाली। क्या जब देखो तब चाय? गर्मियों में शरबत पीना चाहिए। अरे लेकिन शरबत पीने से मेरा गला खराब हो जाता है ना। पर चाय पीने से मुझे एसिडिटी होती है ना। लेकिन मुझे डॉक्टर ने कहा है कि गर्मी में गर्म पीना और ठंडी में ठंडा। एक मिनट सर, मैडम, चाय शरबत सब मिलेगा आपको। लेकिन सबसे पहले आप ये बताइए कि आप हमारी दुकान से क्या खरीदने आए हैं? खरीदना तो हमें एसी है, लेकिन ऐसा वैसा नहीं, 9 स्टार का। वाह, आपके पास 9 स्टार वाला एसी है ना? आइए आइए दिखाता हूँ। आइए मैडम, आइए इस तरफ आइए। ये लीजिए आपका बिल। विजिट अगेन। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू मैडम। वाह नट्टू काका वाह, एक और एसी दिख गया। वाकई आज का दिन बहुत लकी है। हाँ। हेलो बागेश्वर जी। बावरी जी, बावरी जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जब भी हम कहते हैं कि सेठ जी आज बहुत खुश होंगे, तभी बावरी कहीं ना कहीं से आ जाती है। नट्टू काका आप ऐसा मत बोलिए, बावरी जी को बुरा लग जाएगा। लेकिन बावरी को देखकर सेठ जी को बुरा लगेगा, उसका क्या? बावरी जी आप यहाँ क्यों आए हैं? आपने आज सुबह फोन पे बताया था ना कि आपने नाश्ता नहीं किया है।
इसलिए मैं आपके लिए मोतीचूर के लड्डू और गर्मा गर्म कचौड़ियाँ लेके आई हूँ। बागा ये आऊं 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 बंद कर। सेठ जी अभी आते ही होंगे। सेठ जी बावरी को दुकान में देखेंगे तो गुस्सा होंगे। नहीं नहीं, अब डरिए मत। पेठालाल जी आज मुझे कुछ नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि आज मैं अकेली नहीं आई हूँ, कस्टमर को साथ लेके आई हूँ। अच्छा, कस्टमर कहाँ है? कस्टमर कहाँ है? एक मिनट, आइए ना, अंदर आइए। आइए 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 आइए, नमस्ते नमस्ते, वेलकम टू गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। ये है मरीना और ये है मेहुल। वेलकम वेलकम। अरे मेहुल नहीं, राहुल। पर मेरा नाम मरीना नहीं करीना है। सॉरी सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई। कोई बात नहीं। बताइए आपको क्या खरीदना है? ये अभी नहीं बताएंगे, सेठ जी आने के बाद बताएंगे। अरे आ गए सेठ जी। जी सेठ जी, बावरी जी कस्टमर लेके आए हैं। ओह, हाँ, ये मेरी पड़ोसी है। ये किसी और इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में जा रहे थे, तो मैंने कहा कि बागेश्वर जी की दुकान में चलो। बराबर है, बिल्कुल। घर की दुकान हो तो कहीं और क्यों जाना है? बोलिए बोलिए, क्या खरीदी करना चाहेंगे आप? एसी, फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन। ओह, सब? आइए आइए, मैं दिखाता हूँ। एक मिनट, बागेश्वर जी की जगह आपको ये दिखाएंगे तो चलेगा? क्यों? दरअसल क्या है, बागेश्वर जी आज बिना नाश्ता किए दुकान आ गए थे, तो मैं उनके लिए नाश्ता लेकर आई थी। जब तक नट्टू काका सब सामान दिखा देंगे तब तक बागेश्वर जी नाश्ता कर लेंगे। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। नट्टू काका, आप इनको दिखाइए जरा। आइए 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 आइए। चलिए ना बागेश्वर जी, नाश्ता कर लीजिए। जी सेठ जी, आप भी? हाँ, मैं थोड़ा ज्यादा ही लेके आई हूँ। नहीं, मैं तो नाश्ता करके आया हूँ। अच्छा, थैंक यू। करो। जी चलिए बागेश्वर जी। आइए। ये बहुत अच्छा पड़ेगा। ये कस्टमर बावरी की ओर क्यों देख रहे हैं? और बावरी भी उनको कुछ इशारा कर रही है। ये मांजरा क्या है? बावरी, ओ कस्टमर को तू क्या इशारा कर रही थी? वो मैं उनको बता रही थी कि कम से कम 5 आइटम तो खरीदना है। अच्छा, लेकिन तूने 2 बार किया ऐसा। अच्छा, 2 बार तो 10। कम से कम 10 आइटम तो खरीदना है। 10 आइटम? अरे बेटा, तू क्यों एक रुका हुआ फैसले की तरह रुका हुआ है? खा भाई खा, थोड़ी देर बाद खाने का टाइम मिलने वाला नहीं है। एक्चुअली में कुछ पसंद आया? हाँ, सब पसंद आया। सब मतलब सब एसी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज सब पसंद आया। अरे वाह, तो नाटोका का बिल बना दीजिए। जी नहीं, अभी इतनी जल्दी बिल नहीं बनाना है। क्या मतलब? मतलब ये, हमें सब खरीदना है, लेकिन अभी नहीं, पगार आने के बाद। कोई बात नहीं, आप अभी सारा सामान ले जाइए, पेमेंट आप पगार आने के बाद कर दीजिएगा। और पगार आने के बाद मान लो आपको पूरा पेमेंट एक साथ नहीं करना है,
तो हमारे इधर EMI की फैसिलिटी बनी हुई है। ही मीन्स फैसिलिटी। अरे नहीं, हमें EMI नहीं करवानी है। कोई बात नहीं नटू काका, पगार आते ही पूरा पेमेंट एक साथ दे देंगे। तो आप बिल बना दीजिए, एड्रेस ले लीजिए, सारा सामान आज ही भिजवा दीजिए जी। और हाँ, इन दोनों का एक फोटो ID जरूर लेना। हाँ जी। नहीं, हम यहाँ खरीदी करने नहीं आए हैं। क्या मतलब? मतलब हमें खरीदी करनी ही नहीं है। वो बाबरी ने हमको ये कस्टमर वाला नाटक करने के लिए बोला था। चलो। बावरी, भाई बावरी किधर है? कहाँ गए बावरी जी? अभी तो यहीं थे। बावरी कहाँ छुपे है तू? बावरी, तुझे ऐसा करते हुए शर्म नहीं आती? बागेश्वर जी को नाश्ता कराने में कैसी शर्म? अरे उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, झूठ मूठ के कस्टमर को लाके हमें बेवकूफ बनाते हुए शर्म नहीं आती? ओ हाँ, उसके लिए आती है, बहुत शर्म आती है। सॉरी। सॉरी। अरे क्या सॉरी? ये सेठ जी, क्या हुआ? आपको पता है आज सुबह से कितना अच्छा धंधा हुआ है? हाँ नट्टू काका, सेठ जी आज सुबह से 2 AC, एक वॉशिंग मशीन और एक मोबाइल फोन बिक गए। क्या बात कर रहे हैं? सुबह सुबह मेरे आने से पहले इतना सारा धंधा हो गया? हाँ सेठ जी, गर्मी की सीजन है ना, इसलिए AC तो धपाधप बिक रहे हैं। वाह, 9 स्टार के AC का तो स्टॉक भी खत्म होने आया है। 9 स्टार AC का स्टॉक खत्म हुआ तो नया स्टॉक का ऑर्डर दिया कि नहीं? हाँ दे दिया सेठ जी, वो 9 स्टार वाले मुकेश भाई 1-2 दिन में माल भिजवा देंगे। चलो वाह, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। बस धंधा ऐसे ही चलता रहे तो मजा आ जाए, नहीं नट्टू काका? मजा तो आए, लेकिन सेठ जी की कुंडली ऐसी है ना, सब कुछ अच्छा चल रहा हो तो कहीं ना कहीं से टेंशन आ जाता है। ये देख। क्या? सॉरी। व्यापारी मंडल के अध्यक्ष मेहरा जी का फोन? अरे बाप रे, उनका फोन क्यों आया होगा? कोई टेंशन वाली बात ना हो तो अच्छा है। अरे शुभ शुभ बोलिए नट्टू काका। शुभ शुभ ही बोल रहा हूँ, यही कह रहा हूँ कि कोई टेंशन वाली बात ना हो तो अच्छा है। ये व्यापारी मंडल वाले मेहरा जी कभी ऐसे ही फोन करते नहीं है। किसी व्यापारी ने हमारे खिलाफ कोई कंप्लेंट तो नहीं कर दी? बोलिए बोलिए मेहरा जी। अरे क्या बोलूं जेठालाल जी, ये आपने ठीक नहीं किया है कि नहीं? हाँ। क्या ठीक नहीं किया? अरे आप इतनी बड़ी गड़बड़ कैसे कर सकते हैं? क्या गड़बड़ की? यहाँ आपके खिलाफ कंप्लेन आ रही है कि नहीं? हाँ। कंप्लेन? हाँ, आप अभी के अभी व्यापारी मंडल के ऑफिस में मिलने के लिए आ जाइए। नहीं ठीक है, आता हूँ अभी आता हूँ। सीधा कॉन्फ्रेंस रूम में आना है कि नहीं? हाँ हाँ ठीक है। आ रहे। गर्मी में बारिश, बारिश में गर्मी, कभी भी कुछ भी होता है। ठीक वैसे ही मेरे परम मित्र जेठालाल की जिंदगी में कभी भी कुछ भी हो जाता है। अब देखिए ना, बिजनेस इतना अच्छा चल रहा था, लेकिन व्यापारी मंडल का फोन आ गया। अब व्यापारी मंडल के ऑफिस जाके पता चलेगा कि क्या नई टेंशन आने वाली है। वैसे सभी नौकरी पेशा लोगों को लगता है कि जेठालाल जैसे धंधा करने वाले व्यापारी लोगों की जिंदगी बड़ी आसान होती, कोई टेंशन नहीं होती, व्यापारी अपनी मर्जी का मालिक होता है। लेकिन हकीकत यह है कि एक बिजनेसमैन को कई गुना ज्यादा टेंशन होता है। मंदी का टेंशन, महंगाई का टेंशन, कंपटीशन का टेंशन। छुट्टी लेना उनके हाथ में होता है, लेकिन वो छुट्टी ले नहीं पाते। और खुदा न खास्ता अगर उन्होंने छुट्टी ले भी ली तो वहां भी उन्हें अपने धंधे का टेंशन लगा रहता है। अब दोस्तों एक विशेष बात, ये विशेष बात मैं नहीं
बल्कि हमारे शो के सर्जक श्री असित कुमार मोदी जी आपको बताएंगे। मैं असित कुमार मोदी और हमारी तारक मेहता का उल्टा चश्मा की टीम हम आप दर्शकों के लिए एक सुंदर तोहफा लेके आए। वो तोहफा है छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए। वो तोहफा है जो आप देखकर खुश हो जाएंगे। उनके लिए हमने बनाई है प्ले स्कूल। तारक मेहता का उल्टा चश्मा प्ले स्कूल में नन्हे मुन्ने बच्चों को 1 से 6 साल तक के बच्चों को रंग पहचानना, नंबर को समझना, पहेलियों को सुलझाना, चित्र बनाना, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को समझना, बजाना, पंछी को, पशु को, एनिमल्स को, सबको समझना। इसमें 500 से भी ज्यादा गेम्स है। प्रो गेम्स ऐसी वैसी नहीं है। वो हर गेम में एक सीख है और सीख के साथ प्यार भी है। मम्मी पापा बस जल्दी डाउनलोड कीजिए, अपने बच्चों के साथ एंजॉय कीजिए। आप भी खेलिए, उनको सिखाइए और उनके साथ उनका रिपोर्ट कार्ड भी है कि आपके बच्चे कितना सीखते हैं, कितना एंजॉय करते हैं, उनकी ग्रास्पिंग पावर क्या है, ये सब आपको समझ में आ जाएगा। ये गेम सिर्फ 99 रुपीस के अंदर डाउनलोड कीजिए। ये 99 रुपीस का ऑफर है सिर्फ 1000 लोगों के लिए। वो हर गेम में एक सीख है और सीख के साथ प्यार भी है। तो छोटे बच्चों का प्ले स्कूल गेम डाउनलोड कीजिए और बच्चों के साथ साथ आप भी उसका आनंद उठाइए। और यहाँ जेठालाल की जिंदगी में व्यापारी मंडल के फोन की वजह से कौन सा नया तूफान आता है, ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। जेठालाल जी, गड़बड़ तो बहुत बड़ी हो गई है कि नहीं? हाँ, पर क्या गड़बड़ क्या हुई है? पहले तो आप ये बताइए, आपको याद है पिछली बार आप यहाँ कब आए थे? हाँ, नहीं याद है, सॉरी। अरे कहाँ से याद होगा, बड़े लंबे समय से आप यहाँ आए ही नहीं हैं। हाँ, नहीं आया हूँ। अब आप बताइए ना, आपने मुझे इतना अर्जेंट क्यों बुलाया है? क्या गड़बड़ क्या हुई है?